स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स के अंदर हर एक देश अपना अपना इंटरेस्ट देखता है, ये हम सब सुनते तो आ रहे हैं। लेकिन अभी अगर आप देखोगे ना, क्रूड ऑयल के केस में जो भी कुछ हो रहा है वो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। आपने क्या देखा, एक साल पहले जब रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, तब से वेस्टर्न कंट्रीज जिसमें यूएस हो गया, यूरोप के कई देश हो गए, वो लगातार बोलने लगे भारत को, कई देशों को, कि आप रशिया से ट्रेड मत करिए, रशिया से ऑयल हमें नहीं खरीदना है। लेकिन क्या आपको पता है, यहां पर आप खबर देख पाओगे, इंडिया ब्रेकिंग ऑल रिकॉर्ड्स फॉर बाइंग रशियन ऑयल। मतलब भारत ने तो सारे रिकॉर्ड ब्रेक कर ही दिए हैं। जितना ज्यादा हम रशिया से ऑयल खरीद सकते हैं उतना ज्यादा हम खरीद रहे हैं, और हर महीने ये जो क्वांटिटी है वो लगातार बढ़ते जा रही है। लेकिन अल्टीमेटली बात यह है कि अगर भारत इतना सारा ऑयल रशिया से खरीद रहा है, तो भारत में वो ऑयल आने के बाद वो ऑयल किधर जा रहा है? एंड लेट मी टेल यू, यूएस सबसे बड़ा बायर बन गया है। तो इसको डिटेल से मैं आपको बताऊंगा क्या एग्जैक्टली हो रहा है। यहां पर बहुत कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको प्रीलिम्स और मेंस की पूरी तैयारी चाहिए, तो हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 2 दिन के बाद 20 जनवरी से, जिसके अंदर 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस दी जाएगी, मेंटरशिप मिलेगा। मतलब कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हो। हैंड रिटन नोट्स हो गया, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपके मेंस एग्जाम के लिए, ये सारी चीजें बहुत ही अफोर्डेबल रेट पर हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा। यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको डिस्काउंट मिल सके। इसके अलावा अगर आप 2023 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, तो उसके लिए स्पेसिफिक बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। अगेन वहां पर जाइए, लिंक को क्लिक करिए। एनसीईआरटी लेना हो, कोई भी कोर्स लेना हो, यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हुआ क्या। देखिए, जो रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ, लगभग 1 साल होने को जा रहे हैं। 24 फरवरी अभी भी मुझे याद है ये स्टार्ट हुआ था। एंड ऐसा लग रहा था स्टार्टिंग में कि जो ये वॉर है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, रशिया इजीली डिफीट कर देगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो सच है कि जिस प्रकार से यूक्रेन के लोगों ने रेजिलियंस दिखाया है, अचानक से रशिया के खिलाफ खड़े हुए हैं, ये वॉर काफी लंबा खींच गया है और अभी तक पता नहीं है कि एग्जैक्टली ये कब तक चलता रहेगा। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में वेस्टर्न कंट्रीज और जो रशिया है, इनके बीच में कहीं ना कहीं यहां पर भारत जो है वो ऐसा लग रहा था फंस गया है। क्योंकि भारत किसका सुने, रशिया लंबे समय से भारत का दोस्त रहा है, कई इंटरनेशनल मामले में रशिया ने अक्सर भारत की मदद की है। वहीं वेस्टर्न कंट्रीज लगातार भारत को कह रहे थे कि आप अपना जो टाइज है उसको कम करिए, रशिया के साथ जो भी कुछ हो रहा है यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है उसको कम मंगाइए। लेकिन आपने ये देखा होगा कि अभी तक भारत ने अनइक्विवोकल तरीके से रशिया को कंडेम नहीं किया है। हमने बार बार ये कहा है कि रशिया और यूक्रेन को साथ में बैठना चाहिए ताकि ये मामले को सुलझाया जा सके। और कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो रशिया के साथ हमारे डिप्लोमेटिक टाइज हैं, कमर्शियल टाइज हैं, कल्चरल हो गया, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से, डिफेंस के पर्सपेक्टिव से रशिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी को देखते हुए कहीं ना कहीं जब रशिया को जरूरत पड़ी, जब वेस्टर्न कंट्रीज ने बॉयकॉट कर दिया कि हम आपका ऑयल नहीं खरीदेंगे, तब यहां पर भारत सामने आया। भारत खड़ा हुआ और कहा कि हम यहां पर ऑयल खरीदेंगे। और आप सोच के देखिए कि पिछले महीने जो लास्ट ईयर खत्म हुआ है ना, दिसंबर का महीना, उसमें ऑलरेडी हम रिकॉर्ड ऑयल पर डे खरीदने लगे थे। कितना? 1.2 मिलियन बैरल्स पर डे, 10 लाख बैरल्स पर डे से भी ज्यादा हम यहां पर खरीद रहे थे दिसंबर के महीने में। और उस समय ऐसा लग रहा था कि ये हम पीक पर पहुंच चुके हैं, इससे ज्यादा और क्या खरीदेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि अभी जनवरी के महीने में ये जितना खत्म हुआ है, इसमें ऑलरेडी हमने हर दिन 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे, सोचिए 1.5 गुना और हम यहां पर खरीद रहे हैं जनवरी के महीने में। मतलब मंथ बाय मंथ ये लगातार बढ़ता जा रहा है। एंड इसमें भी सबसे बड़ा सरप्राइज जो आया है वो ये है कि यूनाइटेड स्टेट्स हैज इमर्ज्ड एज द बिगेस्ट बायर फॉर रिफाइंड प्रोडक्ट्स डिस्पाइट वॉशिंगटन एंट्रीटीज टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड नॉट टू बाय रशियन फ्यूल। मतलब कि जो वॉशिंगटन है, जो यूएस है, वो लगातार सबको सलाह दे रहा था कि आप रशियन ऑयल को मत खरीदो। लेकिन अल्टीमेटली यूएस क्या कर रहा है? यूएस अपना बेनिफिट देख रहा है। यूएस ये देख रहा है कि भारत से अगर उसको सस्ते दाम पर ऑयल मिल रहा है, ऑयल के प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो वो भारत से खरीद रहा है। आप खुद सोच के देखिए, भारत बड़ी मात्रा में रशिया से ऑयल खरीद रहा है। रशिया से जो ऑयल है वो इंडिया आ रहा है, ठीक है, और अल्टीमेटली इंडिया से ये यूएस जा रहा है। तो क्या ये बात यूएस को नहीं पता होगी कि जो ऑयल वो मंगा रहा है भारत से, वो अल्टीमेटली आ तो रशिया से ही रहा है?
और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यहां पर जिस तरह का डबल स्टैंडर्ड प्ले किया जा रहा है यूएस के द्वारा, मतलब एक तरफ यूएस सभी को कहता है, सभी देशों को कहता है कि आप मत खरीदो, लेकिन अल्टीमेटली यूएस भी ये बात जानता है कि उसको ऑयल रशिया का खरीदना पड़ रहा है। यहां पर जितने भी एक्सपर्ट्स वगैरह हैं उनका यही कहना था कि जब लोग सोच रहे थे कि ऑलरेडी भारत काफी ज्यादा ऑयल खरीद चुका है, अब इससे ज्यादा क्या खरीदेगा, तो हमने और ज्यादा यहां पर बढ़ा दिया। स्पेशली जो रशिया का उरल माउंटेन से जो ऑयल आता है ना, उरल एरियाज, ये जो आप देख रहे हो ना, रशिया का जो काफी बड़ा एरिया है और ये उरल माउंटेन्स है, यहां से जो ऑयल निकलता है, क्योंकि रशिया से बेसिकली आपको दो जगह से सबसे ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस किया जाता है। एक तो उरल माउंटेन वाला एरिया हो गया और जो ईस्टर्न साइड वाला एरिया हो गया, यहां से काफी बड़ा ऑयल जो है वो प्रोड्यूस होता है। एंड यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है, देखो ध्यान से समझिएगा, ट्रेडिशनली अगर आप देखोगे जो रशिया यूक्रेन का वॉर स्टार्ट हुआ था उसके पहले अगर आप देखेंगे तो यूएस रशिया से सबसे ज्यादा जो ऑयल मंगाता था बेसिकली, तो वो था वर्जिन गैस ऑयल। वर्जिन गैस ऑयल थोड़ा सा ये समझ लो होता क्या है, बेसिकली ये सेमी प्रोडक्ट होता है। मतलब क्या, एक तो आपने देखा जो क्रूड ऑयल होता है उसको रिफाइनरीज के द्वारा अलग अलग चीज में बांटा जाता है, पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, अलग अलग जो निकलते हैं, राइट। लेकिन यहां पर क्या होता है कि रशिया का क्रूड है उसको ये सेमी प्रोडक्ट में बना देते हैं जिसको कहा जाता है वर्जिन गैस ऑयल। और ये वर्जिन गैस ऑयल क्या है कि ये खरीदा जाता था यूएस के द्वारा, यूएस सबसे बड़ा इसका बायर था। तो यहां पर जिसके पास सोफिस्टिकेटेड रिफाइनरीज वगैरह है वो क्या कर सकता है, फिर से इसको वर्जिन गैस ऑयल को पेट्रोल, डीजल, मतलब अलग अलग फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकता है। स्पेशली जो डीजल हो गया वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहां पर आप डीजल प्रोड्यूस कर सकते हो इस वर्जिन गैस ऑयल से। तो अब क्या हो रहा है कि ये जो वर्जिन गैस ऑयल है वो भारत खरीद रहा है। और भारत में भी आप देखोगे जो दो सबसे बड़ी कंपनीज हैं जो कि इंडियन रिफाइनरीज रन की जाती हैं, रिलायंस एनर्जी के द्वारा और नायरा एनर्जी के द्वारा, ये जो दो कंपनी है भारत में वो सबसे ज्यादा रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं और फिर वहीं से जो ऑयल है वो जा रहा है यूएस की तरफ। इनफैक्ट आप देख पाओगे यहां पर रिलायंस ने जो वर्जिन गैस ऑयल है वो खरीदा रशिया से, और ये आप देख सकते हैं कि यूएस जो है वो 2 लाख बैरल्स पर डे ऑफ फिनिश प्रोडक्ट मेनली वर्जिन गैस ऑयल जो है ये रिलायंस से खरीद रहा है। एंड द बिगेस्ट डेस्टिनेशन, मतलब कि जो सबसे बड़ा डेस्टिनेशन बन गया है भारत के लिए वर्जिन गैस ऑयल का, वो यूएस बन चुका है यहां पर। इनफैक्ट यहां पर यह भी बताया जा रहा है कि रिलायंस और नायरा के अलावा भी जो पब्लिक सेक्टर जायंट्स हैं जो रिफाइनरीज वगैरह रखते हैं, आपको पता है भारत में अंदर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन हो गया, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये भी यहां पर अब जो ऑयल है रशिया से वो मंगाने लगे हैं। तो मतलब एक प्रकार से यहां पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि एवरीवन इज बाइंग इन इंडिया, इट हैज बिकम काइंड ऑफ अ नेशनल स्पोर्ट। एंड इस महीने बताया जा रहा है कि रिलायंस लगभग 6 लाख बैरल्स पर डे मंगाने वाला है रशिया से। मतलब आप सोचिए रिलायंस की जितनी कैपेसिटी है ना अपने रिफाइनरी की, मतलब किसी ने सोचा नहीं था कभी 1 साल पहले कि ऐसा हो सकता है, लेकिन अपना आधा रिफाइनरी की कैपेसिटी अकेले रिलायंस रशिया से मंगाना स्टार्ट कर दिया है। और नायरा जो रिफाइनरी है वो तो पूरा मतलब टोटल अपना जो ऑयल है वो अब रशिया से मंगा रही है। ओवरऑल आप यूं समझिए कि ये रिपोर्ट आया है कि हम जितना ऑयल मंगाते थे रशिया से 1 साल पहले, उससे 33 गुना ज्यादा, 33 टाइम्स ज्यादा ऑयल रशिया से भारत यहां पर मंगा रहा है। और जो ट्रेडिशनली बड़े कंट्रीज हुआ करते थे जिनसे हम ऑयल मंगाते थे, जैसे इराक हो गया, सऊदी अरब हो गया, ये सबसे बड़े प्लेयर्स होते थे जिनसे हम ऑयल मंगाते थे। और भारत की जो टोटल डिमांड है, मतलब मंथली डिमांड अगर आप देखोगे तो ये आपको 5.4 मिलियन बैरल्स पर डे इतना देखने को मिलेगा। मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग 30% अब जो क्रूड ऑयल है वो हम रशिया से मंगाने लगे हैं, और बाकी का जो ऑयल है वो अलग अलग कंट्रीज से आपको देखने को मिलेगा। फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन यही है कि जियोपॉलिटिक्स के अंदर देयर इज नो प्लेस फॉर आयरनी, बट कंसिडर दिस कि इंडिया सबसे ज्यादा कम, मतलब ऑब्वियसली बात है रशिया से भी जो हम ऑयल खरीद रहे हैं वो डिस्काउंट्स में खरीद रहे हैं, और अल्टीमेटली इतना ज्यादा डिस्काउंट में खरीदने के बाद हम यूएस को भी जो बेच रहे होंगे वो सस्ते में ही बेच रहे होंगे, और इसी की वजह से यूएस नंबर 1 प्लेयर बन गया है जो कि भारत से खरीद रहा है। और इसके अलावा यूरोप के भी कई देश, पोर्टुगल, बेल्जियम, इटली, ये भी देश हमसे मंगा रहे हैं। नेदरलैंड विच इज अ हब दैट इज हैज अ लार्ज स्टोरेज, जो नेदरलैंड है उसके पास बड़े बड़े स्टोरेजेस हैं, वो भी भारत से खरीदने लग गया है। मतलब कि ये है नहीं, और अल्टीमेटली यहां पर जो लास्ट लाफ है वो रशिया ले रहा होगा। रशिया भी सोच के बैठ के सोच रहा होगा हमें तो यहां पर इतना बोला गया कि हम ऑयल नहीं खरीदेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो ऑयल तो रशिया का ही ले रहे हैं।
तो यही पूरा वीडियो था दोस्तों, यहाँ पर ये सारी रिपोर्ट्स आई थी 2-3, उसी के बारे में आपको बताना था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा देश है जो अपना पूरा ऑयल का रिक्वायरमेंट, मतलब पेट्रोल का, डीजल का, जेट फ्यूल का रिक्वायरमेंट भारत से करता है पूरा 100%? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो अपना स्टोरीज में डाल दिया करता हूं, वहां से आप ले सकते हैं। इसके अलावा और अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहां पर आ सकते हैं, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों 2024 के लिए या फिर 2023 का प्रीलिम्स दे रहे हैं, सभी के लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में है। यूज द कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।